गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एक टॉपिक लेकर आए हैं चैप्टर 2 से, जिसका नाम है फेडरलिज्म। जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फेडरलिज्म को, और देखेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। सबसे पहले बच्चों हम बताना चाहेंगे, फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद। बच्चों, हमारा देश एक संघीय शासन व्यवस्था पर चलता है। वास्तव में संघ, जो संघवाद का शब्द है फेडरलिज्म, ये होता क्या है? बच्चों देखो, किसी भी राजनीतिक संगठन का एक तरीका होता है जिसमें शासन की शक्ति राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। संघवाद का मतलब यही होता है कि कुछ शक्तियां हमारे केंद्र सरकार के पास हो, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास हो, और कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार के पास हो। बच्चों, हमारे देश में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, 3 प्रकार के सरकार होते हैं। जो फर्स्ट होता है वह होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं। दूसरा आता है राज्य सरकार, जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो थर्ड या सबसे जो लोअर होता है सरकार, वह हमारा लोकल गवर्नमेंट, या उसे हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार बोलते हैं। बच्चों, वास्तव में जो फेडरलिज्म है वह क्या है? एक शब्द होता है कि फेडरलिज्म क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे बच्चों, इसमें जो शक्ति होती है राज्य और केंद्र का अलग अलग होता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास खुद शक्ति होती है लेकिन आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्र को जवाबदेह नहीं होती है या केंद्र सरकार को जवाबदेही के लिए शामिल नहीं होता है। बच्चों, जो फेडरलिज्म होता है, जहां पर दो या दो से अधिक प्रकार की शक्तियां, दो या दो से अधिक प्रकार की सरकार होती है और उनका अपना अपना जो शक्ति होता है, पावर होता है, उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। बच्चों, यह भी हम लोग पढ़ रहे थे क्या के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं फेडरलिज्म की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? संघवाद जो होता है दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फेडरलिज्म होता है यह दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्तर का होता है। दो या दो से अधिक स्तर का होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, मतलब कि फेडरलिज्म जो संघवाद होती है, इसकी एक और विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें जो सरकार का स्तर होता है वह दो या दो से अधिक स्तर का होता है। सरकार का अपना कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का अपना अपना अधिकार होता है। मतलब कि सरकार का अपना कानून बना ले, कानून बना दे, या कर वसूलने, कर वसूलने, कर वसूलने का अपना अपना अधिकार होता है। वह अपने अपने दायरे में इस काम को करते हैं। यह हमारा सेकंड पॉइंट था। मतलब कि कोई भी सरकार जो कानून बनाती है या जो कर वसूलने या प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, वह अपना अपना अधिकार क्षेत्र में होता है। थर्ड है कि जो संघात्मक, जो संविधान सरकार के हर स्तर में एक अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। मतलब कि जो सरकार होती है वह कभी भी आपका जो आतिल होगा, अस्तित्व होगा, और प्राधिकार की, हम लिख दे रहे हैं बस शॉर्टकट में, अस्तित्व, अस्तित्व और प्राधिकार की, प्राधिकार की शक्तियां होती हैं। प्राधिकार की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। उस
शक्तियों के तहत वह हमें सुरक्षा की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। और मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जो भी मौलिक अधिकार है, जो भी मौलिक प्रावधान है हमारे देश में, जो मौलिक प्रावधान है, मौलिक प्रावधान है, मौलिक प्रावधान है, उसको कोई एक प्रकार की स्तर की सरकार, मतलब कि स्थानीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उसे बदल नहीं सकती। गारंटी जो होता है, स्थानीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई एक भी स्तर की सरकार इसे बदल नहीं सकती। किसको? जो हमारे देश में मौलिक प्रावधान है। मौलिक प्रावधान मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए या फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इसको कोई एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती है। इसके लिए आपस में सहमति का होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, हम आते हैं 5 पॉइंट पर। 5 पॉइंट पर आते हैं कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब कि जो अदालत है वो संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के जो अधिकार होते हैं उसको व्याख्या कर सकता है। विवाद के समय सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचक की भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए कोई एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी चीज का अगर विवाद होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हम उसे गठित कर सकते हैं, अगर बात बनने वाली होती है तब। अगर देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जिनका नदी के बीच विवाद होना या किसी भूमि को लेकर विवाद होना, ये तमाम से राज्यों के बीच होता रहता है, जिसकी निर्णायक भूमिका हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। देश की एकता और सुरक्षा करना और उसे व्यवस्थित करना देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय जो विविधताओं हैं उसका पूरा सम्मान करना हर एक स्तर की सरकार की गारंटी होती है। उसकी भूमिका होती है कि सरकार जो भी होती है हमारे समाज में, या सुरक्षा करना या किसी त्योहार या पर्व पे बनाए रखना, शांति बनाए रखना, इन सब की जो जिम्मेदारी होती है वह स्थानीय स्तर से लेकर हमारे केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। संघीय शासन जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको कई दो तरीकों से बच्चों गठित करते हैं। जो संघीय सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें दो तरीका दिया गया है, दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। जो फर्स्ट जो तरीका होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट जो तरीका क्या होता है बच्चों, दो या अधिक राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई शक्ति करना, मतलब कि गठित करना। जैसे दो या दो से अधिक राष्ट्र होते हैं, वो मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, गठित करते हैं। कई ऐसे देश हैं जो कई ऐसे राष्ट्रों को मिलकर बने हुए हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। ये तमाम से ऐसे देश हैं जो मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन किए हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, ये तो पहला तरीका था कि एक कई राष्ट्र मिलकर जो कि एक बड़ी इकाई को गठित करते हैं। सेकंड है हमारा कि जो बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं और उसे बंटवारा करना होता है, तो उसे बंटवारा भी करते हैं। केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होता है, ये ध्यान में रखेंगे बच्चों। जो पहले स्तर की सरकार होती है यह जो कि बहुत मतलब कि शक्तिशाली होती है, ताकतवर होती है, जो कि और विशेष स्थिति में राज्य को एक विशेष दर्जा भी दिया जाता है। यह हमारे केंद्र सरकार की एक इम्पोर्टेंट नीति है जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बनी जाती है। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक बताए हैं वह संघवाद के बारे में बताए हैं, क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसे गठित करने के कितने तरीके हैं, इस चीज को हमने इस टॉपिक में बताया है। अगले टॉपिक में हम बताएंगे बच्चों। टाटा, बाय बाय।